दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से चुप रहना क्यों जरूरी है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। कुछ जगह चुप रहने के फायदे हैं तो कुछ जगह बोलने के फायदे हैं। इसी तरह कुछ जगह चुप रहने से नुकसान होता है तो कुछ जगह बोलने से नुकसान होता है। आइए समझते हैं चाणक्य नीति क्या कहती है चुप रहने के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप खुद को सफल और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो कुछ जगह चुप रहना जरूरी है। चाणक्य की चुप रहने के बारे में बताई गई इन बातों को अपने जीवन में उतार कर सफल बन सकते हैं। वैसे तो हर कोई अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता, इसके लिए वह कई तरह के प्रयास भी करता है। फिर भी न चाहते हुए भी इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है। दुखों पर जीत हासिल करके सुख प्राप्त करने के लिए आचार्य चाणक्य ने कई महत्वपूर्ण नीति बताई हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हर मनुष्य को कुछ जगहों पर खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं किन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर उन स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर देता है तो आगे चलकर वह व्यक्ति बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। आखिर वो कौन से स्थान है जहाँ चुप रहना ही हमारे लिए लाभकारी है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ पर अगर आपका संबंध नहीं है तो आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अक्सर कुतर्क में ही अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं। आचार्य चाणक्य का मतलब है कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति बातचीत में लगा हो, बेफालतू के तर्क कर रहा हो तो आपको उसके साथ तर्क नहीं करना चाहिए, इससे आपका समय नष्ट होता है। कुछ मौके जहां चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती हैं, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से अधिक लाभ हो रहा है तो वहाँ चुप रहने से कोई समस्या नहीं। बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भी भलाई वही है जहां आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो, शब्दों से किसी मित्र को हानि न हो। यदि आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरी झलक दिखा रहा है तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। पवित्र वस्तुओं का न करें अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते हैं।
किसी के बारे में बुरा न बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बीच में बोलना गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत न खोलें और चुप रहें। शब्दों से आपके दोस्त को न हो हानि। कभी भी दोस्तों के साथ हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे आपके शब्दों से आपका अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से सदैव नुकसान होता है।